प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। इंदर सिंह परमार ने कहा, पुराने आदेश पर कांग्रेस जबरन विवाद खड़ा कर रही है। सरकार ने लेट फीस नहीं, सिर्फ फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई है। इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस से पूछा कि कमलनाथ सरकार के दौरान भी इतनी ही लेट फीस थी, तब क्यों सवाल नहीं उठाए गए। खास बातचीत में स्कूल शिक्षा मंत्री ने लेट फीस 10,000 से कम करने पर अगले सत्र में विचार करने की बात की है। उन्होंने 17 फरवरी से शुरू होने वाली एमपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी होने का भी दावा किया। कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। जो छात्र संक्रमित हैं या किसी में कोरोना के लक्षण हैं तो परीक्षा देने को विभाग इंतजाम कर रहा है उनके लिए भी। सर, स्कूलों में पूरी व्यवस्थाएं हैं कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर? हमने जितने सेंटर निर्धारित करना था, जितने सेंटर बढ़ाना था, सब सेंटर निर्धारित कर लिए हैं। हमारी ओर से पूरी तैयारी है। हमारे पेपर और सब निश्चित स्थानों पर पहुंच रहे हैं, इसलिए हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और परीक्षा समय पर होने वाली है। सर, अगर कोई बच्चा इस दौरान पॉजिटिव पाया जाता है जो परीक्षा में उस समय शामिल नहीं हो सकता या फिर किसी के अंदर कोरोना के लक्षण है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा? उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे अलग से। सर, एक आदेश है जिसमें लेट फीस 10,000 रुपए बताई गई है बोर्ड के लिए। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। हालांकि ये पुरानी प्रक्रिया है, दिग्विजय सिंह की सरकार के समय भी लगभग इसी के आसपास ये पेनाल्टी लगती थी। अब सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार लोगों को लूटना चाह रही है। आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये सर्कुलर अभी का नहीं है, ये पहले से जो निर्धारित है वही है। इस साल भी जो सर्कुलर जारी हुआ था फॉर्म भरने की प्रक्रिया का, वो 1 अक्टूबर को जारी हुआ था। 7 अक्टूबर से फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए थे। 16 जनवरी तक भी जो छात्र फॉर्म भरना चाहते थे उनसे भी 10,000 रुपये का शुल्क का प्रावधान किया गया था। और ये 10,000 रुपये शुल्क का प्रावधान भी इस साल का नहीं है, ये 3 साल पूर्व का है। और इसलिए अभी कोई फीस नहीं बढ़ाई गई है। अभी तो केवल समय बढ़ाया गया है। 2 दिन का समय कुछ बच्चे छूट गए थे, इसलिए उनको कहा। नहीं तो हमारी तो निर्धारित विलंब शुल्क 16 जनवरी तक था। परीक्षा के 1 महीने पूर्व तक का प्रावधान कर दिया गया था, ताकि कोई छूटता है छुटपुट तो उसमें अपना वो कर ले। लेकिन अधिकृत जो तारीखें थी वो अक्टूबर से प्रारंभ हो गई थी। ये अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि हमने तो केवल समय बढ़ाया है, शुल्क नहीं बढ़ाया। तो समय बढ़ाया गया, शुल्क नहीं बढ़ाया गया। लेकिन सर, ये शुल्क थोड़ा ज्यादा लगता है 10,000। क्या सरकार इस संबंध में विचार करेगी कि इस शुल्क को थोड़ा कम किया जाए? ये शुल्क कमलनाथ की सरकार में भी 7,500 था, है ना। उस समय भी कांग्रेस के लोगों को प्रश्न उठाना था। 7,000 भी ज्यादा है, 10,000 भी ज्यादा है, तो इसलिए उनको उस समय भी प्रश्न उठाना चाहिए था। हम अगले सत्र में इस बारे में विचार करेंगे। तो अगले सत्र में सरकार इस संबंध में लेट फीस को लेकर भी विचार करेगी। इसके अलावा जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, स्कूल शिक्षा विभाग ने उस संबंध में पूरी तैयारियां कर ली हैं। जो बच्चे इस दौरान पॉजिटिव होंगे या उनके अंदर कोरोना के लक्षण होंगे, उनके संबंध में भी स्कूल शिक्षा विभाग विचार कर रही है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट्स के साथ। आकाश, इंदर सिंह परमार से आप बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इसको लेकर अगले सत्र में कुछ फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अभी कोई फैसला इस पर नहीं लिया गया। लेकिन ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी फॉर्म भरना बाकी है, जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं और जिन्हें 10,000 की लेट फीस के साथ फॉर्म भरने पड़ेंगे? देखिए, कल अंतिम तारीख थी पूजा 900 रुपए सामान्य फीस तक बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के लिए। और आज से जो बच्चे फॉर्म भरेंगे या फिर जो देरी से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, आने वाले 1 से 2 दिनों में उन्हें 10,000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। आपका सवाल जो है उसके जवाब में अगर ये बात करें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से अभी तक फिलहाल ऐसा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है कि जिसमें यह बताया गया हो कि कितने बच्चे रह गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह राशि बड़ी है, क्योंकि 10,000 रुपए एक सामान्य छात्र के तौर पर जमा करना, भले ही ये पुरानी व्यवस्था रही हो, उस समय भी ये राशि ज्यादा थी और अभी भी ज्यादा है। एक सामान्य छात्र के तौर पर अगर हम बातचीत करें, लेट फीस निश्चित तौर पर देनी होती है, लेकिन 10,000 तक की लेट फीस सवालों के घेरे में इस आदेश को खड़ा करती है। 10,000 लेट फीस वसूलना ये निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है। 10,000 रुपए लेना छात्रों से माता पिता पर यह अतिरिक्त बोझ है। लेकिन इसको लेकर सरकार कह रही है कि अगले सत्र में कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अगर बात उन छात्रों की जाए कि जो
रोजमर्रा की तरह अपनी जिंदगी बिताते हुए, जिनके माता पिता मेहनत करते हुए पैसा कमाते हैं, वो 10,000 रुपए की राशि कैसे भरेंगे? ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो आर्थिक रूप से उतने सशक्त नहीं है, सरकार ने उन्हें कुछ राहत दी है? देखिए, ये तारीख जो अंतिम तारीख थी फॉर्म जमा करने की, सरकार ने उससे कई बार बढ़ाई। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से लगातार इस तारीख को एक्सटेंड किया गया ताकि अधिकतर बच्चे जो सामान्य शुल्क के तहत ही अपना बोर्ड फॉर्म भर सकें, एग्जामिनेशन के लिए आवेदन कर सकें। लेकिन अब वो तारीख नहीं बढ़ाई जा रही, यानी कि अब जो बच्चे छूट रहे हैं उन्हें 10,000 देना होगा और निश्चित तौर पर यह राशि बढ़ी है, इसलिए कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर हम पीछे चलकर देखें तो जब 2003 के समय, उसके बाद तक कमलनाथ के पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय भी लगभग इसी तरह की फीस की व्यवस्था लागू थी जो लेट फीस ली जाती थी। और स्कूल शिक्षा मंत्री के मुताबिक कमलनाथ की सरकार के दौरान ही 7,500 रुपए लेट फीस थी, यानी कि 7,500 रुपए भी ज्यादा है, 10,000 रुपए भी ज्यादा है। दोनों सरकारों के समय बच्चों को राहत नहीं थी, लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग की यह कोशिश है कि अगले सत्र से इस लेट फीस को कम किया जाए, क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी भी कारण से छूट जाता है, उसका आवेदन नहीं हो पाता है, तो छोटी सी गलती की वजह से 10,000 रुपए हर्जाना भर पाना भारी पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस का यह आरोप है कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के छात्र हैं, जो एमपी बोर्ड के छात्र हैं, वो पहले से ही गरीब तबके से आते हैं, नहीं तो वो सीबीएसई बोर्ड या अन्य बोर्ड का चुनाव करते। ऐसे में उनके ऊपर इतना बोझ डालना ये कतई सही नहीं है। इसी बात का विरोध मध्य प्रदेश में किया जा रहा था, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री ने बात स्पष्ट किया कि ये कोई नया आदेश नहीं है, सरकार ने कोई नया परिवर्तन नहीं किया है, सरकार ने सिर्फ तारीख बढ़ाई है, रुपए नहीं बढ़ाए हैं। आकाश, आदेश भले ही पुराना हो, पिछली सरकार बेशक इस आदेश को लेकर आई हो, लेकिन बोझ निश्चित तौर पर माता पिता के ऊपर है। 10,000 रुपए लेट फीस के रूप में भरना, ये किसी भी माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी बोझ के रूप में राशि हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी आवाज एक बार फिर से बुलंद कर ली है। भोपाल में मीडिया से मुखातिब हुई उमा भारती ने कहा कि वो कोई 30 मार खा नहीं है, लोगों को भी शराबबंदी के लिए आंदोलन करना चाहिए, लेकिन पता नहीं लोग आगे क्यों नहीं आ रहे। उमा भारती के मुताबिक 80% जनमत शराब के खिलाफ है और इसीलिए शराबबंदी होनी चाहिए। उमा भारती ने कहा सीएम शिवराज और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा संत आदमी है, लेकिन उसके बावजूद भी शराबबंदी में अड़चन क्यों आ रही है, क्या अड़चन आ रही है, इसको लेकर सरकार से बात करूंगी। विपक्ष से भी रुख स्पष्ट करने को कहा। 14 फरवरी के बाद अपनी रणनीति का भी खुलासा करने की बात उमा भारती ने कही है। शराब के खिलाफ अकेले मैं नहीं हूं, शराब के खिलाफ तो इस प्रदेश का 80% जनमत है और मीडिया तो पूरा ही शराब के खिलाफ है, चाहे विजुअल